أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाजरीन, ये वो दौर था जब फ़िरौन खुद को खुदा कहलवाता था, जब इसके एक हुक्म पर जिंदगियां ख़त्म कर दी जाती थी। इसी महल में एक ऐसी औरत ज़बरदस्ती दाखिल की गई, हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रज़ी अल्लाह अन्हु। आप देख रहे हैं इस्लामिक बाट्स उर्दू, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फ़िरौन के महल में, जहां ताकत के नशे में चूर एक बादशाह ने हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी पाकीज़ा और नेक सीरत औरत को ज़बरदस्ती अपने निकाह में रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़बरदस्ती शादी क्यों की, और इस जबर के बावजूद वो ईमान पर कैसे कायम रही। आइए जानते हैं इस ईमान अफरोज़ और दिल हिला देने वाले वाक़ये की मुकम्मल हकीकत। नाज़रीन, हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैहा तारीख़ ईमान की उन अजीम ख़वातीन में शुमार होती है जिन्होंने ताकत के अवानों में रहते हुए भी हक़ का दामन नहीं छोड़ा। आप मिस्र के बादशाह फ़िरौन की ज़ौजा थीं, एक ऐसी हस्ती जो अपनी पारसाई और रहमदिली के सबब अहल ईमान में ख़ास मकाम रखती है। जबकि फ़िरौन मिस्र का वो हुक्मरान था जो सरकशी, इनकार और खुदाई के झूठे दावे की अलामत बन चुका था। तारीख़ के मुताबिक इसका असल नाम वलीद बताया जाता है, और यही वो शख्स है जिसका शुमार उन बदबख्त और मिलवन लोगों में होता है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, खुद को माबूद कहलवाया और अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हत्ता कि अपने अंजाम के ज़रिए क़यामत तक के लिए इबरत की निशानी बन गया। नाज़रीन, नस्ब के हवाले से मशहूर रवायत ये बताती है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा मिस्र के कदीम शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपका नस्ब यूँ बयान किया जाता है: आसिया बिन्त मुज़ाहिम बिन उबैद बन रेयान बिन वलीद, और यही रेयान बिन वलीद वो बादशाह थे जो हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के हुक्मरान थे, और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इस तरह हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा एक निहायत ज़ालिम और जाबिर फ़िरौन की ज़ौजा होने के बावजूद खुद सरापे खैर और रहमत थी। शाही महल बेपना दौलत, खुद्दाम की कतारें और आसाइशों की फरावानी भी आपके दिल में गुरूर पैदा न कर सकी, बल्कि आपका दिल फ़ुक़रा और मसाकीन की महब्बत से लबरेज़ रहता था। आप खिले दिल से सदका और खैरात किया करती थीं, मोहताजों की खबरगिरी करती, और इसी वजह से अहल इल्म में आपको अलिफ़ाम अलमसाकीन यानी मोहताजों की माँ और पनागा करार दिया। अगरचे दनी नेमतों की आपके पास कोई कमी न थी, हर वक्त खिदमत के लिए लोग मौजूद रहते थे, मगर अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से ये सब नेमतें आपके लिए आज़माइश नहीं बल्कि शुक्र का ज़रिया बने। नाज़रीन, फ़िरौन का जुल्म, इसकी दरिंदगी और इंसानों के साथ उसका सफ़ाकाना बर्ताव हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के दिल को सख्त नापसंद था। वो उसके किरदार से बेजार रहती थी। इक़्तिदार की वस्त, ख़ज़ाने की फरावानी, ऐशो इश्रत की ज़्यादती और ताकत के नशे ने फ़िरौन को इस हद तक अंधा कर दिया था कि वो खुद को हर हद से बाला समझने लगा, और किसी नसीहत, किसी हक़ और किसी सच को कबूल करने के लिए तैयार न था। बनी इसराइल के हज़ारों गरीब, लाचार और बेसहारा लोग फ़िरौन के जुल्म का निशाना बने हुए थे। इसने सबको ग़ुलाम बना रखा था, और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो इंसान तो दरकनार, जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। चूँकि फ़िरौन खुद को माबूद कहता था, इसलिए वो हर इंसान को अपनी मलकियत, अपना ख़रीदा हुआ ग़ुलाम समझता, और इसी गेमंद में उन पर जुल्म ढाता रहता था। हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैहा का फ़िरौन से निकाह भी किसी खुशी या रज़ामंदी का नतीजा नहीं था, बल्कि न आप इसे पसंद करती थी और न ही आपके वालिद इस रिश्ते पर राज़ी थे। मगर फ़िरौन ने अपनी बादशाहत, ताकत और जबर के बिल पर यह निकाह मुसल्लत किया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को इस ज़ालिम के शर से महफूज रखा, और वो आपके करीब होने पर कादिर ना हो सका। ये बात सूरतुल हलबिया में बयान की गई है। इसी बना पर आपकी कोई औलाद न हुई, और बाज़ रवायात में जिस बच्ची का जिक्र फ़िरौन की बेटी के तौर पर मिलता है, इसके बारे में ये बताया गया है कि वो हकीकी नहीं बल्कि लेपालक थी। नाज़रीन, हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को ये अजीम शर्फ भी हासिल है कि आप ही ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। अब हम इस वाक़ये को मुख्तसर वज़ाहत के साथ बयान करते हैं। फ़िरौन ने एक हौलनाक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर उसके नुजुमियों ने ये बताई।
कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इसकी सल्तनत की जिन्हें हिला देगा। इसी खौफ की बुनियाद पर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर नर बच्चा कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, इस मकसद के लिए फिरौनी हुकूमत ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया। दियाहे को मुकर्रर किया गया जो हामिला ख्वातीन की निगरानी करते हैं और पैदा होने वाले बच्चों की इत्तला देती है। उन्हीं दियाहे में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की करीबी सहेली भी थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम्ल मुद्दत तक पोशीदा रहा और कोई ज़ाहिरी अलामत ज़ाहिर न हुई। जब वालिदा मूसा को महसूस हुआ कि विलादत का वक्त करीब है तो अपने खुफिया तौर पर अपनी दोस्त दाई को बुलाया। जब वो पहुंची तो आपने कहा कि मेरे बत में एक बच्चा है और आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की सख्त ज़रूरत है। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर एक ख़ास नूर और आंखों में गैर मामूली चमक थी। ये मंजर देखते ही दाई पर लर्ज़ा तारी हो गया और उसके दिल में इस नौमौलूद के लिए ऐसी मोहब्बत जाग उठी जिसने इसके पूरे वजूद को मुनव्वर कर दिया। वो जज्बात से मगलूब होकर बोली कि पहले मेरा इरादा था कि हुकूमत को इत्तला दूं ताकि सिपाही आकर इस बच्चे को कत्ल कर दें और मुझे अना मिल जाए, मगर अब मैं खुद को इस पर आमादा नहीं पाती। मेरे दिल में इस बच्चे की ऐसी मोहब्बत उतर चुकी है कि मैं नहीं चाहती इसका एक बाल भी नुकसान न जाए, लिहाजा मैं वदा करती हूँ कि मैं इसकी हिफाजत करूंगी और इसे किसी गज़न तक पहुँचने नहीं दूंगी। जब वो दी मादर मूसा अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के चंद जासूसों की नज़र इस पर पड़ गई। उन्हें शबा हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस घर की तलाशी ली जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़ौरन इस खतरे को भांप लिया और दौड़कर अपनी वालिदा को आगाह किया। ये सुनते ही माँ पर घबराहट तारी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया जाए। शदीद परेशानी के इस लम्हे में जब दिल खौफ से लरज़ रहा था और अक्ल माफ़ हो रही थी, इस माँ ने अपने नौज़ायदा बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तंदूर में रख दिया। इसी इसना में हुकूमत के एहलकार घर में दाने दाखिल हो गए। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर उन्हें रोशन तंदूर के सवा कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने मादर मूसा से पूछ कुछ शुरू की और सवाल किया कि दिया यहाँ क्यों आई थी। माँ ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वो मेरी सहेली है, महज मुलाकात के लिए आई थी। ये सुनकर फिरौनी कारंदे मायूस हो गए और वापस लौट गए। जब घर खाली हुआ तो माँ को कुछ होश आया। इसने घबरा कर अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ है? बेटी खामोश रही। इसी लम्हे तंदूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। माँ बे-इख्तियार तंदूर की तरफ लपकी। क्या देखती है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए तंदूर की आग को ठंडा कर दिया था और इसे सरासर सलामती की जगह बना दिया था। वही रब जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश नमरूद को बर्दिन और सिलम बनाया था, इसी ने यहाँ भी अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को सही सालम बाहर निकाल लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि फिरौन के जासूस गलियों और रास्तों में घूम रहे थे और जरा सी आवाज़, जरा सा इशारा भी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता था। ऐसे नाजुक लम्हे में अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम मादर मूसा के दिल पर नाजिल हुआ। ऐसा इल्हाम जो बज़ाहिर निहायत खतरनाक कदम की तरफ ले जा रहा था, मगर उसके बावजूद इस माँ के दिल में अजीब सा इत्मीनान और सुकून पैदा हो गया। इस इल्हाम का जिक्र कुरान करीम में इस तरह आया है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिलाती रहूं, फिर जब तुम्हें इसके बारे में खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और ना डरना ना गम करना, हम इसे तुम्हारी तरफ लुटा देंगे और इसे रसूलों में से बना देंगे। माँ ने दिल में कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं इसे पूरा करूं। चुनांचे इसने मजबूत इरादा कर लिया कि वो इस इल्हाम को अमली सूरत देगी और अपने नौज़ायदा बच्चे को दरियाए नील के सफ़रुत करेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक मिस्री बड़ी को तलाश किया और उससे कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दो। बड़ी ने सवाल किया कि तुम इस संदूक को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो झूठ बोलने की आदी न थी और हमेशा सच का दामन थामती थी, इस सवाल पर खामोश हो गई।
इस पर इस औरत ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं बनी इसराइल की एक औरत हूँ, एक नौज़ायदा बच्चे की माँ हूँ और अपने बेटे को इस संदूक में महफूज रखना चाहती हूँ। ये सुनकर उस कपटी बड़ी के दिल में फौरन ये इरादा पुख्ता हो गया कि वो जाकर जल्लादों को इस बच्चे की खबर देगा। चुनांचे वो हुकूमत के दफ्तर पहुंचा, मगर जैसे ही इसने बात शुरू करनी चाही उसके दिल पर ऐसी हुब्बत और दहशत तारी हुई कि इसकी जुबान बंद हो गई। वो बोल ना सका और सिर्फ हाथों के इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा। फिरौनी कारिंदों ने इसकी अजीब हरकत देखकर गुमान किया कि ये शख्स हमारा मजाक ही ना रहा है। चुनांचे उन्होंने इसे मारा पीटा और दफ्तर से निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला इसकी कूतन गोयाई वापस आ गई। वो दोबारा जल्लादों के पास पहुंचा, मगर फिर इसी कैफियत में मुब्तला हो गया और एक बार फिर मार खाकर लूट आया। तब इसने ये समझ लिया कि इस मामले में ज़रूर कोई इलाही राज पोशीदा है। चुनांचे इसने खामोशी से संदूक तैयार कर दिया। उधर सुबह का वक्त था, अहले मिस्र भी गहरी नींद में थे। मशरिक़ की जानिब से रोशनी फूट रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने नौज़ायदा बच्चे और संदूक को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुंचे। आखिरी मर्तबा बच्चे को दूध पिला, फिर निहायत मोहब्बत और दर्द के साथ इसे संदूक में रखा और इस संदूक को दरियाए नील की बेरहम मौजों के सुपुर्द कर दिया। नील की तेज़ और पुरजोश लहरें इस संदूक को आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर गहरे पानी की तरफ ले गए। माँ किनारे खड़ी ये मंजर देखती रही। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका दिल इसके सीने से जदा हो कर उन मौजों के साथ बहता जा रहा हो। अगर इस वक्त अल्लाह ताला उसके दिल को सब्र और सुकून न अता फरमाते तो यकीनन वो ज़ब्त न कर पाती और सारा राज फाश हो जाता। दूसरी जानिब अगर फ़िरौन के महल के हालात पर नज़र डालें तो रवायात में आता है कि फ़िरौन की एक बेटी शदीद बीमारी में मुब्तला थी। फ़िरौन ने इसके इलाज में कोई कसर न छोड़ी, मगर शिफा न हुई। आखिर इसने काहिनों और नुजूमियों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, ए फ़िरौन, हमें इल्म नुजूम से ये इशारा मिला है कि दरियाए नील से एक बच्चा तैरता हुआ तेरे महल में आएगा। अगर इस बच्चे की मोहे की राल इस बीमार के जिस्म पर लगा दी जाए तो वो शिफा पा जाएगी। चुनांचे फ़िरौन और उसकी मालिका हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैहा इसी वाक़ये के मुंतज़िर रहने लगी। यहाँ तक कि एक दिन अचानक उन्होंने दरियाए की सतह पर एक संदूक को तैरते हुए देखा। फ़िरौन ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इसे पानी से निकालकर महल में लाया जाए। सरकारी खुद्दाम वो संदूक उठाकर फ़िरौन के सामने ले आए। किसी में इतनी जराइत न थी कि इसका ढकना खोले, क्योंकि मश्तन इलाही यही थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक का ढकना खुद फ़िरौन के हाथों से खिले। चुनांचे जैसे ही ढकना खोला गया, फ़िरौन की मलिका हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की नज़र इस बच्चे पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे एक नूरानी चमक ने इसके दिल को यकदम मुनव्वर कर दिया। उन्हें अय्याम खुसूसन फ़िरौन की मलिका हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैहा जैसे दिल में घर बना लिया हो। और जब अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे का इब्न इसकी शफा का सबब बन गया तो ये मोहब्बत और भी गहरी हो गई। कुरान करीम में इस वाक़ये को यूं बयान किया गया है कि फ़िरौन के घरवालों ने मूसा अलैहिस्सलाम को नील की मौजों से उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और बाइस रंज बन जाए। नाज़रीन, जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही की गोद में आए तो उन्होंने आपके चेहरे पर नूर नबुव्वत की झलक देखी और उसी लम्हे दिल में ये फ़ैसला कर लिया कि इस बच्चे को अपना बना लेंगी। चुनांचे उन्होंने फ़िरौन से वो बात कही जिसे कुरान पाक ने महफूज कर दिया कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फ़िरौन ने बेनियाज़ी से कहा कि तुम इसे रख लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर फ़िरौन भी आसिया की तरह ये कह देता कि ये बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे भी हिदायत अता फरमा देते जैसे आसिया रहमतुल्लाह अलैही को। नाज़रीन, उधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पहुंचे तो अब शदीद भूख का शिकार थे। वक्त गुजरता गया और भूख की शिद्दत बढ़ती गई। बेकरारी के आलम में अब बार बार रोने लगे। अब की आवाज़ महल की फ़िज़ा में गूंजती हुई मलिका तक पहुंची, जिसे सुनकर उसका दिल कांप उठा। फ़िरौन के सिपाहियों ने बच्चे को खामोश कराने के लिए कई दाइयों का इंतज़ाम किया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी एक का दूध कबूल न किया।
उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अगरचे अल्लाह पर कामिल भरोसा और तवक्कुल के ज़रिए अपने दिल को संभाल दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के हाल से बाखबर रहना चाहती थी। अगरचे उन्होंने अपनी बेटी हज़रत कलसिवम से कहा कि हालात पर नज़र रखो, और बेटी ने माँ के हुक्म को निहायत दानाई से पूरा किया। वो फ़िरौन के महल के करीब पहुंच गईं ताकि अपने भाई के हालात मालूम कर सके। फ़िरौन के सिपाही उन्हें पहचान ना सके। इसी दौरान शाही कारिंदे बच्चे को लेकर महल से बाहर आए ताकि किसी दाई का बंदोबस्त करे। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दौड़ से अपने भाई को देखा और बड़ी हिकमत से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इसका अपना बच्चा इससे जुदा हो गया है और वो इस बच्चे को दूध पिलाने पर आमादा है। ये सुनकर हुक्म दिया गया कि फ़ौरन इस औरत को महल में लेकर आओ। इजाज़त मिलते ही हज़रत कलसिवम खुशी से दौड़ती हुई अपनी वालिदा के पास पहुंची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर दी और यूं अल्लाह के वादे के मुताबिक माँ अपने बच्चे के साथ इज़्ज़त और हिफाजत के साथ फ़िरौन के महल में दाखिल हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने परवरदिगार आलम के वादे को पूरा होते अपनी आँखों से देख लिया तो शुक्र इलाही अदा करते हुए अल्लाह के अजीम पैगंबर को अपनी आगोश में ले लिया और अपने नूर नज़र को दूध पिलाना शुरू किया। नाज़रीन, अल्लाह ताला को ये मंजूर न था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी गैर हराम दूध से परवरिश पाएं, बल्कि रब करीम की मशयत ये थी कि वो अपनी माँ के तैयब ताहिर और पाकीज़ा दूध से नशो और नुमा पाएं ताकि वक्त आने पर दुश्मनान खुदा के खिलाफ क़याम करे, मुशरिकों और ज़ालिमों के मुकाबिल डट जाएं। इसी हिकमत के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा माँ की आगोश मोहब्बत में लूटा दिया गया। दूध पिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैही के सुपुर्द कर दिया गया और यूं अब फ़िरौन के महल में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही की निगरानी में परवरिश पाने लगी। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक लतीफ़ पहलू है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही का ताल्लुक़ भी बनी इसराइल से बताया जाता है और बाज़ रवायात के मुताबिक वो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही के ईमान की। ये बात काबिल गौर है कि ईमान लाने से कबल भी अब एक नेक साले और खुदा तर्स खातून थी। अब का दिल हमेशा सच्चे अकीदे और हक़ की रोशनी की तलाश में बेकरार रहता था। ये वो ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी के रास्ते छोड़कर एक अल्लाह की वहदानियत को मानने और उसी की इबादत करने की दावत देना शुरू की। जब फ़िरौन को ये खबर पहुंची कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, तो इसने अवाम को एक बड़े मैदान में जमा किया और अपने सबसे माहिर और तजर्बाकार जादूगरों को मुकाबले के लिए मैदान में उतारा। मकसद ये था कि अपनी ताकत और जादू का रौब दुखाकर लोगों के दिलों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर ज़ाइल कर दिया जाए और उन्हें नाअज़ बिल्ला झूठा और दीवाना साबित किया जाए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी। ये मंजर देखकर मजमा पर खौफ व दहशत तारी हो गई। उसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो एक अजीम व शान अजदे बन गया और उसने पिल भर में तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर ये मंजर देखते ही सच को पहचान गए और फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन के दिल में ईमान की रोशनी पैदा होने के बजाय सरकशी और ग़ज़ब मज़ीद भड़क उठा। इसने तौबा और रुजू की राह इख्तियार करने के बजाय हज़रत और उनके हवारियों पर ज़ुल्म व सितम के दरवाजे खोल दिए और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी। उधर फ़िरौन की ज़ौजा हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये ईमान अफ़रोज़ वाक़यात देखे और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की सच्चाई को पहचान लिया तो दिल की गहराई से फ़ौरन ईमान ले आए। मगर वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थी कि इस सरज़मीन में हक़ और ईमान की राह इख्तियार करना किसी के लिए भी आसान न था, और फिर वो तो खुद फ़िरौन के महल में रहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने शौहर से अपने ईमान का इजहार न किया। नाज़रीन, फ़िरौन ने अपने अहल खाना की खिदमत के लिए एक मिशातें मुकर्रर कर रखी थी, यानी वो औरत जो बाल समारती, कंघी करती और आराइश का काम अंजाम देती थी।
ये मिशातह दिल से फ़िरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना हकीकी रब मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन की बेटी के बाल सुमारती हुए अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई और बेइख्तियार उसकी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। फ़िरौन की बेटी ने चौंक कर पूछा, क्या मेरा बाप फ़िरौन खुदा नहीं? मिशातह ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा बाप खुदा नहीं बल्कि मेरा तुम्हारे बाप का और तमाम जहानों का रब तो अल्लाह सुब्हाना व तआला है। बच्ची ने फिर सवाल किया, क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? मिशातह ने कहा, हाँ, सच बता देना चाहिए। जब ये बात फ़िरौन तक पहुंची तो इसने फ़ौरन इस औरत को दरबार में तलब किया। सामने आते ही फ़िरौन ने गुरूर से पूछा, क्या मैं खुदा नहीं हूं? मिशातह ने दो टोक जवाब दिया, नहीं, मेरा रब तो अल्लाह ताला है। फ़िरौन ने बार बार यही सवाल दोहराया मगर हर मर्तबा जवाब वही रहा। इस पर फ़िरौन ख़ज़्म में आ गया और खादमों को हुक्म दिया कि एक बड़ा बर्तन लाया जाए और इसे सख्त गर्म किया जाए। फिर इसने हुक्म दिया कि इस औरत के बच्चों को इसके सामने एक एक करके इस आज़माइश में डाला जाए ताकि वो ईमान से फिर जाए। मगर वो माँ सब्र और इस्तिकामत की चट्टान बनी रही। इसके बच्चे इसकी आंखों के सामने कुर्बान किए गए और इस पर ऐसा इम्तिहान आया जिसका तसव्वुर भी दिल को लर्जा देता है। एक माँ जो अपने बच्चों को हल्की सी तकलीफ में भी तड़प उठती है, उसके लिए अपने लखती जिगर को यूं आजमाइश में देखना किस कदर सब्र आजमा था। मगर उसके बावजूद इस औरत ने तौहीद का दामन न छोड़ा और अपने रब पर कामिल यकीन के साथ साबित कदम रही। अब खादमों ने इस औरत की गोद से इसके आखिरी शिरखार बच्चे को छीनने की कोशिश की जो अभी दूध पीता था। ये मंजर देखकर माँ की ममतह तड़प उठी और वो फरियाद करने लगी कि तुम मेरे सब बेटों को ख़त्म कर चुके हो, इस मासूम को इस बेरहमी से न मारो। करीब था कि वो मजलूम औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दिल में कमज़ोरी महसूस करती, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से इस शिरखार को कुतन गोयाई अता हुई और उसने निहायत ईमान अफरोज़ कलमात कहे कि ए माँ, गम न करो, उन्हें अपना काम करने दो, यकीनन दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अल्लाह पर ईमान की पादाश में इस औरत के बच्चों को इसकी आंखों के सामने शहादत दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि 4 बच्चों ने बचपन में कलाम किया। उनमें हज़रत ईसा बन मरियम अलैहिस्सलाम साहिब जराज के मामले का बच्चा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में गवाही देने वाला बच्चा और फ़िरौन की बेटी की मिशातह का बेटा शामिल है। बच्चों के बाद इस माँ को भी शहादत नसीब हुई। जब फ़िरौन इस वाक़ये के बाद महल में आया तो इसने अपनी बीवी हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रहमतुल्लाह अलैही को फ़ख्र से बताया कि इसने किस तरह एक अल्लाह को मानने वाली खादमा के बच्चों को इसकी आंखों के सामने सज़ा दी। ये सुनकर हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही, जो अब तक अपना ईमान छुपाए हुए थीं, लरज़ उठीं और बेसाख्ता कह उठूं कि तेरे लिए हलाकत हो। कौन सी चीज़ है जो तुझे अल्लाह के मुकाबिल सरकशी और गुमराही पर अबे आ रही है? फ़िरौन ये सुनकर चौंक गया और कहने लगा, किया ताव भी इस शख्स की बातें सुनकर किसी जुनून में मुब्तला हो गई है। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही ने साफ जवाब दिया कि ये जुनून नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं और उनकी बातें सरासर हक हैं। इस कायनात का मालिक तो फ़िरौन नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला है। जब फ़िरौन पर अपनी बीवी के ईमान का इंकिशाफ हुआ तो इसने पहले तानो तुशनी और दबाव के ज़रिए इसे अक़ीदे से हटाने की कोशिश की। फिर हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही की वालिदा से कहा कि वो अपनी बेटी को समझाई। माँ ने तन्हाई में नसीहत की मगर हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैही ने हक़ छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ अरसा जुल्म और उस्त का सिलसिला जारी रहा। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हज़रत आसिया बिन्त मज़हम रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती हुई धूप में लुटाया जाए, उनके हाथ पाँव में मीखें कीलें ठोंक दी जाए और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाए। शदीद तरीन तकलीफ़ और आजमाइश के इस वक्त में हज़रत आसिया की ज़ुबान पर अल्लाह से मुनाजात थी, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरतुल तहरीम में हमेशा के लिए महफूज फरमा दिया। ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके ज़ालिमाना अमल से नजात दे और मुझे ज़ालिम लोगों से नजात अता फरमा। रवायात के मुताबिक जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का मकान ज़ाहिर फरमा दिया। अपनी आंखों के सामने जन्नत का महल देखकर वो मुस्करा दें और अल्लाह ने उनकी रूह को जिस्म से परवाज़ फरमा दिया, जिसके बाद उनके मादी जिस्म पर भारी चट्टान गिराई गई, यानी उन्होंने मौत की तकलीफ़ महसूस ही नहीं की।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان سچا اور پکا ہو تو دنیا کا کوئی بھی ظالمہ بڑے سے بڑا کفر کا ماحول بھی اسے ران حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تکبر، سرکشی اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا۔